सभी को वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का टाइम हो रहा है, मैं देख कर बताती हूँ आपको। 6:45। यहाँ पर मेरे देवर और देवरानी आई है और मेरी लाडो आई हुई है जो कि ये है अनवी। हेलो करो, हेलो करो, हेलो कर दो, ऐसे कर दो, हेलो हेलो। बस ये मुस्कुरा रही है, शर्मा रही है। शर्मा के दिखा, शर्मा के दिखा, शर्मा के। तो ये है हमारे देवर जी से हेलो हेलो, राम राम सभी को। ये है मेरी देवरानी मानसी। हेलो हेलो। ये है मेरी राध्या। वेरी वेल। मेरे पति देव, इनको तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर हम पी रहे थे कॉफ़ी और आज हमारी प्लानिंग बनी है कि हम लोग जाएंगे हरिद्वार। तो पहले जल्दी से काम निपटा लेते हैं, नहा धोकर रेडी हो जाते हैं। बाय बाय। कर रहे हैं। 2 लोगों ने 3 लोगों ने खाना खा लिया है। चौथी मेरी मम्मी है। मम्मी अभी तैयार हो रही है। अच्छा आज हमने बनाई थी नाश्ते में चीज़ी मैक्रोनी ले ली है ये। ए और गाइस मुझे तो देख लो, ये मैं हूँ। हम लोग हुए थे रेडी, हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। सब लोग रेडी हो गए हैं, धूप बहुत तेज है। चलो हम ट्रेन में जब बैठेंगे तब लोग मिलेंगे। ये देखो लंबू टिंगू। हम लोग कर रहे थे रिक्शा रेलवे स्टेशन के लिए। कर रहे थे स्टेशन पर सब लोग। ऋषिकेश एक्सप्रेस थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 5 आ रही है। सब जा रहे हैं हरिद्वार, हम पहुंच गए हैं। लेकिन मेरी मम्मी के हरिद्वार में आप देख सकते हो, ये है हरिद्वार का स्टेशन। बहुत भीड़ हो रही है। ट्रेन से अभी बहुत मुश्किलों से उतरे हैं। हम आपको ट्रेन से उतरते इसलिए नहीं दिखा पाए थे क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी। अपनी बच्ची को दिखा दो। सो गाइस, यहाँ पर हमने रिक्शा किया। यहाँ के रिक्शे जब हम बैठे थे तो हमें बहुत पुराने ज़माने की याद दिलाए थे, क्योंकि अब तो बैटरी वाले रिक्शे ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर अभी भी पहले वाले रिक्शे थे जो कि कोई इंसान खींच कर लेकर जाता था। मतलब चलाते अभी भी इंसान है, लेकिन वो बैटरी वाले थे। ये पैडल मार मार के लेके जाते थे। तो बड़ा अच्छा सा लगा बैठते हुए यहाँ पर। गाइस ये मैं बहुत मतलब पहली बार इस रिक्शे में बैठी हूँ। मेरी मम्मी और पापा इस रिक्शे में बैठते थे, मैं भी बैठ गई फाइनली। अब मैं चलती हूँ और आपको दिखाते हैं हम व्यू। तो मैं पीछे पे दिखाऊंगी क्योंकि आ रही था मैं नहीं दिखा पाऊंगी। तो चलो तो यहाँ पर इतनी गर्मी थी तो मुझे रास्ते में तरबूज दिख गए थे। ये 10 रुपए की प्लेट थी। तो हमने वहाँ पर पेट भर के खरबूजा खाया। तरबूजा बोलते हैं, तरबूजा खाया। फिर हम निकल पड़े थे गंगा घाट की ओर। तो यहाँ पर हमने मार्केट भी देखी। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ मार्केट में। बहुत अच्छा, मतलब हरिद्वार का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट लगता है। क्या कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, सब कुछ मिलता है। बहुत अच्छा लगा देखकर। कितनी भीड़ हो रही है आज तो। कितना मेला सा चल रहा है, देखिए। है? हाँ। यहाँ से तो वो ही ना। सो फाइनली हम पहुँचने वाले थे गंगा घाट की ओर। और जैसे ही हम गंगा घाट की ओर पहुँचे, हमने देखा वहाँ पर इतनी भीड़ हो रखी थी। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि मतलब हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी भीड़ होगी। फिर बाद में पता लगा कि शायद कुछ फेस्टिवल था तो इसलिए वहाँ पर भीड़ हो रखी थी।
लेकिन इतनी बुरी कंडीशन हो रखी थी, इतनी भीड़ थी, मतलब एक तो गर्मी, ऊपर से इतने सारे लोग, बाप रे बाप। देख सकते हैं आप लोग कितना क्राउड था, बहुत। ये पहने पहने नहा लेंगे, बाप रे। चलो आराध्या, चलो। इतनी भीड़ में भी वीडियो बना रहे हैं हम। अन्वी को तो वैसे नहा रहे हैं, जो टेस्ट करवाते। रो रही है क्या? रखवाली कर रहे हैं सामान। आई हाँ कर आई, कैसा है पानी? अच्छा, ठंडा गरम? ठंडा ठंडा। सामान की रखवाली करने के बाद फिर हमने मारी एंट्री नहाने के लिए। तो पानी बहुत ठंडा था, जैसे ही हम गए एकदम ठंडी सी चढ़ने लगी। इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप में भी जब गंगा जी में नहाने के लिए गए हम लोग तो बिल्कुल कपकपी से निकलने लगी थी। यहाँ पर देखिए आराध्या और मैं कितनी मस्ती कर रहे थे। कि आराध्या आप कैसे मेरे पास चढ़ चढ़ कर बैठ रही थी और कहीं थी मम्मी मेरे को डुबकी लगवाओ। मम्मी बहुत बस ऐसी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था ना, मैंने कभी डुबकी ही नहीं लगाई है। हाँ, तो ये अकेले जाते हुए डुबकी लगाते हुए इसको डर लग रहा था, तो ये बाबा मेरे से बोली थी मम्मी आप मेरे को पकड़ लो और मैं तब डुबकी लगाऊंगी। अरे वो ना मम्मी, मैंने एक बार लगाई भी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा गाइस, पर थोड़ी कम लगाई थी ताकि मेरे बाल ना भीगे। लेकिन बाल तो आपके फिर भी भीग गए थे। तो यहाँ पर हमने बहुत मस्ती की, ठंडे ठंडे पानी में मज़ा आ गया। स्नान करके एकदम फ्रेश फील होने लगा, बहुत अच्छा लगा। सो यहाँ पर मेरे पति आ गए थे, पति देव हमारे, और हमने आराध्या को कैमरा पकड़ा दिया था। उसको ठंड भी लग रही थी, आप देख सकते हो वीडियो कैसे हिल रही है, तो वो कप आ रही थी, तो उसको धूप में बैठा दिया था हमने थोड़ी देर के लिए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ जाकर, इतने में आप हमारी फ़ोटो वीडियो क्लिक कर दो। तो फिर आराध्या जाकर बैठ गई थी, फिर हमने साथ में डुबकियाँ वगैरह लगाई, आप देख सकते हो। और आराध्या को अभी भी ठंड लग रही थी, उसकी किटकिटी बंद रही थी, जैसे जाड़ में जाड़ा होता है तो दांत किटकिट किटकिट बोलते हैं ना, ऐसे बोल रहे थे इसको। लेकिन उसके बावजूद भी ये निकलने का नाम नहीं ले रही थी पानी में। बैठी थोड़ी देर धूप में, उसके बाद फिर दोबारा चली गई थी। बस नहाना भी था और ठंड भी लग रही थी उसको। इसमें मैंने खाई मैकरोनी, और ये कोई नॉर्मल मैकरोनी नहीं बल्कि चीज़ मैकरोनी है। और वहाँ पे देखो चाचा नहा ही रहे हैं। तो यहाँ पर हमें नहाने के बाद भूख लगने लगी थी, तो हम रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए थे। तो हमने यहाँ पर वेज बिरयानी और खस्ता कचौड़ी का ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे वेज बिरयानी का मन था और आराध्या और मेरे देवर जी बोल रहे थे कि हमें खस्ता कचौड़ी खानी है। तो हमने खस्ता कचौड़ी और राइस वेज बिरयानी ऑर्डर किया था। तो वैसे अच्छा था, यहाँ का खाना टेस्टी था। वेज बिरयानी के साथ यहाँ पर हमें कर्ड भी सर्व किया था, अच्छा खाना था। तो हमने सबने मिलकर पहले खाना खाया एंड देन उसके बाद हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए चल दिए थे। खा लिया यहाँ पर की थी हमने शॉपिंग। कौन सा पसंद आया आपको? ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। चलो हम बहुत रहे थे और स्टेशन जा रहे थे, आप रिक्शा में बैठ के बच्चों ने कुछ शॉपिंग की थी। ये अनवी के किचन सेट लिया है, आराध्या आपको एक ड्रेस ली है आराध्या ने, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिलाया, मैं ऐसी आ गई। आपने क्या लिया? कुछ नहीं लिया, मुझे कड़ा चाहिए था, लेकिन वो कड़ा वो वाला हिसाब किताब मिल नहीं था।
अब इनके लिए स्पेशल आएगा खड़ा बन के, बताओ। कंपनी से आप ऑर्डर करेंगे वो खड़ा जिस तरह से चाह रहे हैं। लेकिन आज बहुत भीड़ थी हरिद्वार में, मैंने जैसे दिखाया भी आपको। वो बहुत तेज है, गर्मी भी हो रही है और भीड़ भी बहुत है। ऐसा रश बिल्कुल जाम हो रखा है और मेरा सा भटक रहा है। हम पहुँचे हैं स्टेशन के गेट पर, हम आगे स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। लड़ाई होती है पता नहीं किस बात पे। हम पहुँच गए थे स्टेशन। स्टेशन काफ़ी बड़ा है। ट्रेन का डिब्बा। हाँ ये नई चीज़ देखो, ये ट्रेन के डिब्बे को कट करके ना एक रेस्टोरेंट बना रखा है। कितना अच्छा बना रखा है। ये अंदर खाने पीने का बैठने का है, काफ़ी अच्छा बना रखा है इसको। ये है तो ये देखो काम की काफी बड़ा है स्टेशन। ये बाबा की प्रतिमा वहाँ गए टिकट लेने। हंसी की बात बताती हूँ मैं आपको। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर थे, तो 11 से हमें 2 पर जाना था। तो 2 पर जाने के लिए जो एस्केलेटर होता है चलने वाला सीढ़ियों का, उस पर से आना था। अब हम सब लोग आए और मेरी दरानी नीचे रह गई और ये स्टेयर से चढ़ के आई है और मैं इसे लेने के लिए नीचे गई थी। हम आ गए हैं स्टेशन। तो बहुत दिख रहा है, टपक रहा है। आप देख सकते हो सब लोग आ गए। पता नहीं गाइस कैसे चढ़ेगा? चलो अभी बहुत है। अब हम चलते हैं फटाफट से। ओ भाई कैसे जाएंगे नीचे, देखो भाई गहराई। तो अब हम आपको बाद में दिखाएंगे गाइस। ही देखो अभी हम आ रहे हैं इस रास्ते पे। ओए गाइस चलाओ मुझे। गाइस गाइस आप मत चलाना, पापा है। तो आप देख सकते हो। ए लल्लो हैं? तो गाइस मेरी मम्मी को भी गाइस ने चढ़ाया है। तो ये है हमारे गाइस हेलो कर दो गाइस। हेलो। आपको मुंह नहीं दिख पैर के खींच ले हाथ। देखो ये एक और गाइस है, ये हमारी एक और गाइस है। ये चढ़नी है, एकदम से आ गई। और चाची का चढ़ना है, देखो गाइस का, सॉरी गाइस है हमारी। सब लोग आ रहे हैं गाइस और मैं भी हूँ। चलो बड़ा अच्छा चलता है भाई। स्वभाव यहाँ की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कितना एस्थेटिक है इसका। मैं फ़ोटो भी खींच रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी खींच लिया है ना कैमरे से। बहुत एस्थेटिक लोकेशन है यहाँ की। आओ आगे आगे देखो होता है क्या। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ हुआ क्यों, ये अनबी क्यों रो रही थी यहाँ पर। जब हम रिक्शे में चढ़े थे तो ये गिर गई थी। फिर ये जब गिर गई तो उसी बात पर हमें हंसी आने लगी थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।